दोस्तों, आज हम आपको एक अनजाने से देश की सैर पर लेकर जा रहे हैं। यकीन मानिए, आपने इस देश का नाम पहले कभी नहीं सुना था। वैसे तो ये एक द्वीप देश है और चारों तरफ से पानी से घिरा है, यानी कि यहाँ पर कोई भी देश इस देश के साथ अपना बॉर्डर शेयर नहीं करता। यहाँ चारों तरफ ही समुद्र है और आप सुनकर हैरान हो जाएंगे कि ये दुनिया के टॉप 5 सबसे छोटे देशों में तीसरे नंबर पर आता है। यहाँ सिर्फ 30 किलोमीटर की ही सड़क है और कोई भी ट्रेवल की फैसिलिटी आपको नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ, एक एयरपोर्ट जरूर है। यहाँ रहने वाले लोगों की जनसंख्या बहुत ही कम है, लेकिन ये लोग बहुत ज्यादा मिलनसार होते हैं। यकीन मानिए, देश बहुत खूबसूरत है और चारों तरफ खूबसूरत बीचेस के नजारे मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, आपको लेकर चलते हैं एक बेहद ही अनजान देश की सैर पर, और इस देश का नाम है नाउरू। दोस्तों, आपने शायद ही इस देश के बारे में कभी सुना होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि ये देश एक अनजान सा देश है और यहाँ हर साल मात्र 200 टूरिस्ट ही आते हैं। बेशक यहाँ पर टूरिस्ट ना आते हों, लेकिन ट्रेवल इंफॉर्मेशन आपको हमेशा हर देश की इंफॉर्मेशन देता रहेगा। इसलिए आज हमारा सफर जा रहा है नाउरू की ओर। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल ट्रेवल इंफॉर्मेशन पर। दोस्तों, ये है दुनिया का सबसे छोटा द्वीप देश, जिसका नाम है नाउरू या नौरू। ये माइक्रोनेशियाई दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित है। महज 21 वर्ग किलोमीटर में फैला है ये विश्व का सबसे छोटा स्वतंत्र गणराज्य या फिर दुनिया में सिर्फ एकमात्र ऐसा गणतांत्रिक राष्ट्र है जिसकी कोई भी राजधानी नहीं है। छोटा इतना है, राजधानी कैसे होगी। नाउरू को सुखद द्वीप भी कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि यहाँ के लोग आराम से सुख चैन से जिंदगी गुजारते हैं। साल 2018 की जनगणना के मुताबिक इस देश की आबादी 11,000 के करीब है और इस देश के बारे में ज्यादातर लोगों को पता नहीं है, इसलिए यहाँ पर बहुत कम ही लोग घूमने फिरने आते हैं। इस एक रिपोर्ट के मुताबिक 2011 में यहाँ महज 200 लोग ही घूमने आए थे। है ना कितना सरप्राइज। लेकिन खूबसूरती के मामले में इस देश का कोई जवाब नहीं है। दोस्तों, नाउरू में सिर्फ एक ही एयरपोर्ट है जिसका नाम नाउरू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। वैसे तो यहाँ के अधिकतर लोग ईसाई धर्म का पालन करते हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ कई ऐसे लोग भी हैं जो किसी भी धर्म को नहीं मानते हैं। वो अपनी लाइफ को बिना किसी धर्म को माने हुए गुजार रहे हैं और काफी खुश भी हैं। इसके साथ आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ पर सिर्फ 30 किलोमीटर की ही सड़क है। वैसे अगर टेम्परेचर की बात की जाए तो यहाँ पर दिन में 38 डिग्री टेम्परेचर होता है और साल भर ये 40 डिग्री पर मेंटेन रहता है। इस द्वीप में कोई भी नदी नहीं है क्योंकि ये एक द्वीप देश है और चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। हर तरफ पानी ही पानी आपको यहाँ नजर आ जाएगा। यहाँ एक ही झील है और उसमें पानी पूरी तरह से ताजा नहीं है बल्कि खारा है। इस देश की एक बहुत बड़ी समस्या है, वो है पानी की समस्या। 1968 में एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। नाउरू की अपनी सेना नहीं है। दोस्तों, 1980 में नाउरू एक बेहद ही अमीर देश था क्योंकि उसके पास फास्फोराइट का खजाना था, लेकिन सभी अच्छी चीजें खत्म हो जाती हैं और ये भी खत्म हो गया। दोस्तों, इस देश में आपको चूहा और छिपकली ही देखने को मिलेंगी और कोई खास जानवर आपको यहाँ नजर नहीं आएंगे। अगर भाषा की बात की जाए तो नौरूआन और अंग्रेजी भाषा यहाँ बोली जाती है। नाउरू के बजट का एक उचित हिस्सा ऑस्ट्रेलिया से सब्सिडी से आता है, जो ये देश उन शरणार्थियों के लिए नाउरू में एक शिविर स्थापित करने के बदले में देता है जिन्होंने अवैध रूप से ऑस्ट्रेलिया में प्रवेश करने की कोशिश की थी। दोस्तों, नाउरू के समुद्र तट की लंबाई लगभग 18 किलोमीटर है और द्वीप का आकार काफी नियमित है, जो लगभग 21 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र के साथ साथ एक आयतन का प्रतिनिधित्व करता है। विकास के दौरान नाउरू के लगभग 90% जंगल नष्ट हो गए और द्वीप के पूरे क्षेत्र का 80% हिस्सा एक निर्जीव रेगिस्तान में बदल गया। यहाँ के लोग काफी मोटे होते हैं। इस देश की एक बहुत बड़ी समस्या है। पूरे द्वीप पर केवल 2 छोटी मछली पकड़ने वाली नावें ही आपको नजर आएंगी। उनका सारा उत्पादन देश के घरेलू बाजार में ही बेच दिया जाता है। ये देश ना ही कोई इंपोर्ट करता है और ना ही एक्सपोर्ट। ये देश किसी भी देश को कुछ भी एक्सपोर्ट नहीं करता। मछली का थोड़ा बहुत प्रोडक्शन होता है, उसका यूज खुद के ही देश में हो जाता है। दोस्तों, नाउरू का आकार इतना छोटा है कि कोई कार से 1 घंटे में ही इस पूरे द्वीप को घूम लेगा।
स्थानीय बस जो दिन के दौरान लगभग हर घंटे द्वीप का चक्कर लगाती रहती है आपको नजर आ जाएगी। देश में ट्रैफिक आम बात नहीं है। दरअसल उनके पास सिर्फ एक ट्रैफिक लाइट है जो एयरपोर्ट में लगी हुई है। द्वीप के चारों ओर घूमने का एक अच्छा अनुभव आपको यहाँ मिल जाएगा। कार, बाइक, जो भी हो आप, कुछ ही घंटे में आप पूरे देश को घूम लेंगे। ये देश बहुत छोटा है। ये देश मात्र 21 वर्ग किलोमीटर तक है। इसे दुनिया का सबसे छोटा देश इसीलिए कहा जाता है। देश में करने के लिए बहुत कुछ तो नहीं है, लेकिन जो भी करना चाहें 1-2 घंटे में हो जाता है। अब बात आती है, क्या यहाँ पर घूमना फिरना, इसे एक्सप्लोर करना सेफ है? साल में केवल 200 पर्यटक ही यहाँ आते हैं। नाउरू काफी सुरक्षित है। स्थानीय लोग बहुत मिलनसार हैं। अगर इनके देश में कोई मेहमान यानी कि हम या आप बाहर से आते हैं तो ये बहुत अच्छे से वेलकम भी करते हैं। नाउरू देश की यात्रा के दौरान आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। दोस्तों, नाउरू में इस्तेमाल की जाने वाली करेंसी ऑस्ट्रेलियाई डॉलर है। नाउरू भी केवल नकदी वाला देश है, इसलिए यदि आप यहाँ पर ट्रेवल करने जा रहे हैं तो आपको अपने पास कैश रखना होगा। कार्ड या फिर ऑनलाइन पेमेंट के चक्कर में मत पड़िएगा, दिक्कत हो सकती है। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि देश इतना छोटा है तो यहाँ कहाँ घूम सकते हैं, क्या कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि इस छोटे से देश में आप क्या क्या कर सकते हैं। पहले आप मुरांडा लेंगून जा सकते हैं। नाउरू में करने और देखने के लिए यहाँ बहुत कुछ है। बुआंडा लेंगून उन स्थानों में से एक है जहाँ आपको नाउरू की छुट्टियां बिताते बहुत सारे लोग दिख जाएंगे। बुआड़ा लेंगून बुआड़ा जिले में है, जमीन से घिरे मीठे पानी की झील के पास। आप यहाँ दिन भर बिता सकते हैं। मछली पकड़ना अगर आपको अच्छा लगता है तो आप यहाँ पर ये भी कर सकते हैं। हालांकि आप यहाँ स्विमिंग नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा सेफ नहीं होगा। इसके साथ ही दोस्तों, आप एक दिन में देश भर का चक्कर लगा सकते हैं। ये एक छोटा द्वीप है जहाँ पर चक्कर लगाने में आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा, तो आप एक ड्राइव में ही पूरे देश को एक्सप्लोर कर देंगे। नाउरू में करने के लिए सबसे अच्छी चीज मछली पकड़ना ही है। पूरा देश समुद्र से घिरा है तो हर तरफ आपको बीचेस नजर आ जाएंगे और पानी भी। तो बस पानी के किनारे बैठना है और मछली पकड़ना शुरू कर देना है। यकीन मानिए बहुत मजा आता है। यहाँ पर एक नेवो गांव भी है जो 10 मिनट की ड्राइव पर है। यहाँ भी जा सकते हैं। एक पिकनिक स्पॉट की तरह ये डेवलप हो चुका है। और हाँ, अगर आप भीड़ भाड़ वाली जगहों से थक चुके हैं, अपने शहर की भागदौड़ से थक चुके हैं और यहाँ आराम करने आए हैं तो आप अनिबारे खाड़ी जाएं। नाउरू में सबसे खूबसूरत समुद्र तटों में से एक है अनिबारे खाड़ी। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप दिन में जा रहे हैं या शाम को जा रहे हैं। और हाँ, समुद्र तट पर भीड़ होने के बारे में चिंता मत करिएगा। यहाँ बैठना ही एक सुकून का एहसास दिलाता है। यहाँ पर ज्यादा लोग नहीं आते, लेकिन ये बहुत ही शांति प्रिय जगह है। खासकर वीकेंड्स में यहाँ भीड़ होती है, लेकिन और दिनों में यहाँ खास भीड़ नहीं होती। आप यहाँ पर सुकून के पल बिता सकते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा ये अनजान सा देश आपको? आई होप अब आपको जाना पहचाना सा लग गया होगा। वैसे दोस्तों, यहाँ के लोग मछली ज्यादा पसंद करते हैं, या फिर ये कहें कि सी फूड ज्यादा पसंद करते हैं। अगर आप सी फूड पसंद करने वालों में से हैं तो ये जगह आपके लिए परफेक्ट है। आपको ये इन्फॉर्मेशन और इस देश की सैर कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। मिलते हैं आपसे कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।